वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो हमारा पेपर फर्स्ट है इन्वर्टिब्रेट्स के फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर। उनमें टॉपिक आता है स्केलेटन का, ठीक है, चैप्टर है, और इसमें हम इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर भी लिया है पहले भी, और हमने इसके नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के ज्वाइन कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है स्केलेटन चैप्टर का, और इसमें जो बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और आर्थ्रोपोडा का अगर एग्जांपल देखें, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का अगर एग्जांपल देखें तो इसमें आता है कौन, प्रॉन, जिसे हम पैलीमोन के नाम से भी जानते हैं, प्रॉन। इसका दूसरा नाम है पैलीमोन, ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करते तो क्या बोलते हैं इसको, झींगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो झींगा में पाए जाने वाला कंकाल, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसकी विशेषता क्या है। तो जो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, प्रॉन है, अगर हम इनकी विशेषता देखें तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंट में डिवाइड होती है, खंडों में क्या होती है, बटी होती है। सो इनमें कंकाल भी कैसा होगा, खंडों में बटा हुआ होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो प्रॉन है इसमें जो स्केलेटन होता है वो बाह्य प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। अब स्केलेटन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, उसके लिए हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉन है, पैलीमोन है, उसमें जो यहाँ पर कंकाल होता है वो होता है एक्सो टाइप का, एक्सो स्केलेटन टाइप का, ठीक है। और काइटिन का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो CaCO3 ही एक प्रकार क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसे हम चूने का लवण भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी का ही क्या होता है, ये बना हुआ होता है। अब यहाँ पे काइटिन जो होता है उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वैसे नॉर्मली CaCO3 होता है, लेकिन अगर स्पेशली हम काइटिन को देखें तो किस फॉर्म का बना होता है, तो काइटिन जो होता है ना वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसमें दो प्रकार केमिकल्स होंगे। एक तो होगा यहाँ पर क्या, शुगर का कंपोनेंट जिसमें शर्करा होगी, और एक होगा यहाँ पर कौन, प्रोटीन टाइप का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शुगर कंपोनेंट की बात करूँ तो शुगर में कौन होता है, यहाँ पे ग्लूकोजामाइन होता है, ठीक है, ग्लूकोजामाइन होता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है वहाँ पर हॉर्नी टाइप का प्रोटीन होता है, हॉर्नी स्क्लेरोटीन प्रकार का, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये इसमें प्रोटीन होता है, इधर क्या होता है, शुगर होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक प्रकार का क्या बनता है, स्क्लेरोटीन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एक प्रकार का स्क्लेरोटीन बन जाता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, काइटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काइटिन कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है, काइटिन का क्या होता है, काउच पाया जाता है या कंकाल पाया जाता है, ठीक है। अब इसके पूरे कंकाल का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रॉन में कंकाल को समझने से पहले आपको प्रॉन की जो स्ट्रक्चर है ना वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे समझते हो तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंकाल को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं बाहर से, स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना। तो इसके संरचना यदि हम देखें तो यहाँ पर इसके संरचना में दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। और ये जो भाग होते हैं उन्हें हम, एक को बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, दूसरे को बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। तो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो सिफेलोथोरैक्स का होता है, और जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एब्डोमिनल पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ तक का जो आगे वाला पार्ट भी आएगा, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा, आगे वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं क्या, सिफेलोथोरैक्स। इसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, एक होता है सिफेलो, प्लस में क्या होता है, थोरैक्स। सिफेलो को बोलते हैं यहाँ पे क्या, माउथ, और थोरैक्स को बोलते हैं क्या, यहाँ पे जो इसकी धड़ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, सिफेलोथोरैक्स। देखिए यहाँ पर जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये कहलाएगा कौन सा, सिफेलो, और ये क्या कहलाएगा, थोरैक्स, ठीक है। और इसके जो पीछे का पार्ट होता है दूसरा, ये वाला पार्ट यहाँ से और कंप्लीट यहाँ तक का, ठीक है, ये कहलाता है इसका क्या, एब्डोमिनल पार्ट। ये कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट में इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका पूरा जो शरीर होता है ना वो खंडों में बटा होता है। अब इनके जो खंड होंगे हम
उनको पार्ट के अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट यहाँ पे सिफेलोथोरैक्स है। सिफेलोथोरैक्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें 13 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? 13 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं एब्डोमिनल की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें कितने होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं, 6 खंड होंगे इसमें। अब इसके जो खंड होते हैं ना वो आपको ऊपर से दिखाई दे जाते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन इसके जो खंड होते हैं 13 वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके जो खंड होंगे वो हमें बाहर से इस प्रकार से दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। इसके जो अंतिम भाग होता है ना वो कहलाता है यहाँ पे यूरोपोड्स और टेल्सन, ठीक है। टेल्सन और यूरोपोड्स, ये इसके अंतिम भाग के ऊपर संरचनाएं लगी होती हैं। यहाँ पर खंड कितने हो गए? एब्डोमिनल पार्ट के 6 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 6 हो गए, जो आपको बाहर से दिखाई देंगे। जबकि यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर जो सिफेलोथोरैक्स का यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट होता है इसमें 13 खंड होते हैं, लेकिन हमें एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो सिफेलोथोरैक्स होता है उसकी हम यहाँ पर सतह देखें तो 2 प्रकार की सतह होती है, 3 प्रकार की सतह होती हैं। पहली होती है पृष्ठ सतह, ठीक है, जो कि ऊपर से दिखाई देती है। दूसरी होती है अधर सतह, ठीक है, जो नीचे होती है। और तीसरी होती है पार्श्व सतह, जो कि क्या होती है? साइडों में होती है, साइडों में लगी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पृष्ठ सतह और पार्श्व सतह दोनों क्या होती है? कवर्ड रहती हैं, ढकी रहती है, ठीक है। और एक शील्ड के समान संरचना होती है, उसको कैरापस कहते हैं, यानी कि इससे ढकी होती है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैरापस, शील्ड के समान संरचना। ये ये पृष्ठ पे और पार्श्व सतह पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसकी कौन सी सतह रह गई जहाँ पे कोई भी कवर नहीं होता है? तो वो होती है अधर सतह। अधर सतह जो होती है उसके पीछे होती है, जस्ट इसके पीछे। तो अगर आप पीछे से देखोगे तो ये इजीली आपको दिख जाएगा, उसमें आपको 13 सेगमेंट दिखाई देंगे, ठीक है। अब इन 13 सेगमेंटों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 13 सेगमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। उससे पहले इसके आगे वाला जो भाग होता है ना उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस कैरापस के आगे का भाग की बात करें, ठीक है, पहले भाग की बात कर रहे हैं हम सिफेलोथोरैक्स की, और इस कैरापस की बात करें, कैरापस, तो इस कैरापस के आगे का जो हिस्सा होता है ना वो दांतेदार होता है, दांतेदार होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ये पूरा क्या है? रोस्ट्रम कहलाएगा। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है? रोस्ट्रम, ठीक है भाई, ये क्या है? रोस्ट्रम है, ठीक है, रोस्ट्रम है। अब यहाँ पे रोस्ट्रम को देखते हैं कि रोस्ट्रम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो रोस्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर रोस्ट्रम जो है उसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है। नंबर 1, यहाँ पर एक खांच प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? अक्षीय खांच, यानी कि ऑर्बिट नॉच, अक्षीय खांच प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरे यहाँ पे क्या होता है? स्पाइन होते हैं, कंटक होते हैं, ठीक है। और ऑर्बिट ऑर्च में क्या होता है? यहाँ पर कंपाउंड, यानी कि संयुक्त प्रकार की होती है, आई पाई जाती है, आँख पाई जाती है, नेत्र पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें रोस्ट्रम है, इसमें यहाँ पर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऑर्बिट नॉच है, और इस पर रेड कलर की जो यहाँ पे दिख रही है वो कंपाउंड आई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्पाइन, स्पाइन जो होती है वो पार्श्व साइड में पाई जाती है, यानी कि कहाँ पर? रोस्ट्रम के किस साइड में? पार्श्व साइड में पाई जाती है। और ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? यहाँ पे कंटक होते हैं, ठीक है। एंटेनल स्पाइन होता है, और दूसरा जो होता है वो हिपैटिक स्पाइन होता है, हिपैटिक स्पाइन होता है, ठीक है। 2 प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं? स्पाइन होते हैं। यहाँ पर जो आप नीचे वाला देख रहे हो हिपैटिक है, और यहाँ पर जो आप ये वाला देख रहे हो कौन सा है? एंटेनल स्पाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से रोस्ट्रम में 2 चीज़ें होती हैं, ऑर्बिट नॉच होती है जिसमें आई लगी होती है, और स्पाइन होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो फिनिश हो गया है। इसके पीछे वाले पार्ट की बात करते हैं, कैरापस की, ठीक है, जिसमें 13 सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कैरापस की, ठीक है, कैरापस की, तो 13 क्या होते हैं? इसमें सेगमेंट होते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक सेगमेंट को देखिए, फर्स्ट सेगमेंट को, तो पहला जो सेगमेंट है उसमें नेत्री स्टर्नम पाया जाता है। याद रखना, जितने भी कैरापस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसके नीचे जो आपको स्टर्नम जो इसके खंड दिखेंगे उन सब में क्या होगा? स्टर्नम पाया जाएगा, ठीक है। पहले वाले अगर मैं खंड की बात करूँ तो पहले वाले खंड में जो है वो नेत्री स्टर्नम है, ठीक है, यानी कि ओपेथैलेमिक स्टर्नम। दूसरे यहाँ पर खंड की बात करें तो उसमें जो स्टर्नम है वो श्रृंगी प्रकार का क्या है? स्टर्नम है, ठीक है, श्रृंगी स्टर्नम, और इसे बोलते हैं क्या? एंटेन्यूलर स्टर्नम,
ठीक है, 2 प्रकार के खंड खत्म हो गए यहाँ पे, दोनों में स्टर्नम हो गए। तीसरे और चौथे खंड की मैं यहाँ पे बात करूँ, तीसरा और चौथा खंड की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इसमें जो स्टर्नम होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि स्टर्नम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीज़न होगा किस लिए प्रेजेंट नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो तीसरा और चौथा खंड है ना उसमें माउथ पाया जाता है, यानी कि मुख पाया जाता है। ठीक है, और मुख की यहाँ पे बात करें तो 2 इसके भाग होते हैं, एक आगे का हिस्सा होता है और एक होता है किसका? पीछे का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे वाले हिस्से को हम बोलते हैं यहाँ पे लैबियम, लैबियम, ठीक है, और पीछे वाले बोलते हैं लैब्रियम। तो ये 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे माउथ के पार्ट होते हैं जो तीसरे और चौथे खंड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें यहाँ पे स्टर्नम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 5वें खंड की और लास्ट 13 जो खंड होते हैं, ठीक है, उन सभी 13 खंडों में, तो उन सभी 13 खंडों में यहाँ पर 5 के और 13 के बीच में एक एक क्या होगा? स्टर्नम पाया जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे जो स्टर्नम होते हैं वो सारे मिलकर के वक्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? वक्स, यानी कि थोरैक्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? कैरापस जो है उसमें हमने यहाँ पर 13 सेगमेंट को डिस्कस कर लिया, जो यहाँ पर इसके पीछे हमें दिखाई नहीं देते हैं बाहर से देखने पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जो कि आपका एब्डोमिनल का पार्ट है, यानी कि उधर वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्डोमिनल जो है उसमें क्या होता है? उसमें 6 खंड होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट को यहाँ पर देखें तो इनके जो सतह होती है कौन सी? पृष्ठ सतह, ठीक है, वो स्पष्ट होती है, कवर्ड नहीं होती है। ठीक है, पार्श्व भी कोई कवर नहीं होती है और अदर भी क्या होती है? कोई कवर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हमें खंड जो है वो बाहर से ही दिखाई दे जाते हैं। तो सब के सब जो खंड होते हैं यहाँ पर इनके, वो क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इन खंडों की अगर हम यहाँ पे बात करें सतह की, तो यहाँ पर जो पृष्ठ सतह है उस पर क्या पाया जाता है? टर्गम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? यहाँ पे टर्गम पाया जाता है। पृष्ठ सतह पे क्या होता है? टर्गम होता है। ठीक है भाई, टर्गम पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर हम यहाँ पे एक खंड को देखें, ठीक है, अगर एक टुकड़े को देखें यहाँ पर, तो एक टुकड़े में 4 पार्ट होते हैं, जो आपका भी यहाँ पर आगे आएगा स्केलेटन के प्रकार में। तो प्रत्येक खंड में क्या होता है? 4 सतह होती हैं, 4 भाग होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं ऊपर वाला भाग कौन सा है? पृष्ठ सतह है। ये वाली सतह कौन सी है? पृष्ठ सतह है। और इस पर ये जो मैंने अभी ब्लैक किया है ये क्या है? टर्गम पाया जा रहा है, यानी कि एक प्लेट है ये। क्या? एक प्लेट है ये। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे की जो होती है वो होती है अदर सतह। अदर सतह, ये मैं एक पीस की बात कर रहा हूँ, एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ। ये वाली हो गई टर्गम। नीचे वाले अभी हम यहाँ पे देखेंगे अदर सतह। इस पे जो होता है उसको बोलते हैं क्या? स्टर्नम। क्या होता है यहाँ पे? स्टर्नम। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाली सतह है वो इस कैरापस में पीछे साइड मिलेगी, इसलिए स्टर्नम जो है इस वाले भाग के हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस सतह पे क्या होती है? यहाँ पे स्टर्नम होते हैं। 2 सतह। तीसरी सतह आपकी ये होती है इस साइड वाली, और ये साइड वाली चौथी होती है। तो इनको बोलते हैं पार्श्व सतह। क्या बोलते हैं इनको? पार्श्व। ठीक है, पार्श्व सतह साइडों की। इनकी प्लेटों को बोलते हैं क्या? प्लूरा। क्या बोलते हैं इनकी प्लेटों को? प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लूरा जो होती है वो 2 होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो 2 प्लूरा, एक टर्गम और एक स्टर्नम। टोटल प्लेटें कितनी होती हैं? यहाँ पर 4 प्लेटें होती हैं एक खंड में। अगर मैं एब्डोमेन के एक खंड को देखूँ तो कितनी प्लेटें? 4 प्लेटें। एक प्लेट, 2 प्लेट और तीसरी चौथी 4 प्लेट होती हैं। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर आप टर्गम देख रहे हो, ये वाला टर्गम, अगर इसके पीछे या फिर इसके ऊपर 2 टर्गम मान लो इस प्रकार से हैं, सपोज दैट एक टुकड़ा और ये क्या है? 2 टुकड़ा। ठीक है, इन दोनों की जो यहाँ पर प्लेट होती है कौन सी? ये वाली जो प्लेट होती है कौन सी प्लेट होती है भाई? ऊपर की पृष्ठ सतह पे कौन सी होती है? पृष्ठ पे होती है टर्गम। ये वाली क्या है? टर्गम। इन दोनों टर्गम को जोड़ने वाली जो झिल्ली होती है या भित्ति होती है, ये बीच की यहाँ की जो भित्ति होती है, इसे हम बोलते हैं क्या? अंतरा टर्गम संधि झिल्ली। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंट्रा टर्गम आर्थ्रोपोडल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो नीचे वाली सतह कौन सी होती है? स्टर्नम की होती है। ये वाले स्टर्नम, 2 स्टर्नम को जोड़ने वाली जो संधि होगी वो क्या कहलाएगी? अंतरा। नाम ऐसा रहेगा सेम, अंतरा। टर्गम यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर टर्गम नहीं जुड़ रहे हैं, स्टर्नम जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टर्नम और संधि झिल्ली। ठीक है, संधि झिल्ली। और इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में कर सकते हो, इंट्रा
स्टर्नम आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से क्या होता है, दोनों जो आपकी यहाँ पे झिल्लियाँ हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। तीसरा यहाँ पे क्या बचता है, दो टुकड़े होते हैं, दो खंड होते हैं इस प्रकार से, मान के चलो ये अगला हो गया नेक्स्ट, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो संधि होती है, ये वाली संधि जो होती है, ठीक है, ये वाली जो संधि होती है, इसको आप क्या बोल सकते हो, पार्श्व बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पार्श्व प्लेट होती है, यहाँ पे क्या होती है, पार्श्व प्लेट होती है। तो पार्श्व प्लेट के लिए या फिर दो खंडों के लिए जो यहाँ पे संधि होती है, ठीक है, झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। याद रखना ये दो खंडों के बीच की क्या है, संधि है। अगर आपसे दो टर्गम के बीच की संधि पूछे तो अंतरा टर्गम संधि झिल्ली, दो स्टर्नम के बीच की पूछे तो अंतरा स्टर्नम संधि झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी हो जाएंगी, 6 प्रकार की क्या हो जाएंगी, ये संधि हो जाएंगी, 6 संधि हो जाएंगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके एब्डोमिनल पार्ट के सबसे अंतिम भाग की। तो इस पे दो संरचनाएं होती हैं, टेल्सन और यूरोपोड्स। क्या होती है, टेल्सन और यूरोपोड्स। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारा प्रोन है उसकी यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखी है कंप्लीट, ठीक है। अब इसी के अनुसार हमें यहाँ पर क्या देखेंगे, कंकाल देखेंगे। तो कंकाल जो होता है इनका टुकड़े में बटा होता है, और कंकाल की अगर हम बात करें तो यही कंकाल होता है जो हमने यहाँ पर एक खंड के लिए यहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि प्रत्येक खंड पे क्या होती है, काइटिन की एक परत पाई जाती है, जो इनमें क्या कहलाती है, कंकाल कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रोन है उसमें जो कंप्लीट स्केलेटन है वर्णन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इस टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा दिया है और हम यहाँ पर इसको बोर्ड के ऊपर दोबारा से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिसको PDF नहीं मिले हैं तो वो PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के ज्वाइन हो जाएं।